हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो पबजी मोबाइल लाइट। तो गाइस जैसा आप सभी देख सकते हैं मैं सिंह डेल्टा उतर चुका हूँ। सामने की तरफ ही उतरे हैं दो डुओस और मेरा टीममेट वहाँ पे अकेला उतरा है। तो जल्दी से मेरे को गन ढूंढने और उसके बाद जाना है, वरना वो अकेला पिस जाएगा वहाँ उनके बीच में। तो जल्दी से मैं गन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल इस घर में तो मेरे को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी ड्रिंक्स और थोड़ी सी हीलिंग ज़रूर मिल जाती है। अब मैं सामने वाली शैक लूटने जाता हूँ तो उधर मेरे को एक मिल जाती है शॉर्ट गन और एक लेवल 2 का बैकपैक। लेकिन शॉर्ट गन थी इनफ नहीं है कि मैं उधर उसके पास चला जाऊं, और उसके पास भी कोई गन नहीं थी जो मेरे को सपोर्ट दे सके, इसलिए मैं थोड़ी सी और लूट करता हूं। और इधर मेरे को मिल जाती है VSS। अब VSS भी आप ऑटो गन कह सकते हो, मतलब ऑटो गन, लेकिन इतनी अच्छी गन नहीं है, तो इसलिए मेरे को एक पक्की मतलब एक AK में M4 मिल जाती है, तो फिर मैं उस पर पुश कर दूँ उन पर। फिलहाल यहाँ पे गैस कैन पड़ा हुआ है, तो फिर गैस कैन उठाते हैं और फिर सामने जाते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं आप मेरे टीममेट को देख सकते हो, उसे गोलियां मार रहा है, वो नॉक हो चुका है। मैं जल्दी से जो हाथ में गन है उससे पुश कर देता हूँ उसे बचाने के लिए, और यहाँ पे हो जाता है किल। अब वो किल तो हो गया, तो अब कोई जाने का मतलब उससे रिवेंज तो लेना ही है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ जितना जल्दी हो सके। और सामने ब्रोकन वॉल के पीछे दिख जाता है कोई बंदा, मेरे को दिख जाता है बंदा। अब मैं जल्दी से बस के पीछे जाता हूँ, पीछे होता है एक बॉट, उसे मैंने VSS से कर दिया डाउन। अब सामने वाले बंदे को होपफुली मैं दिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को सामने एक बंदा और दिख जाता है, उसको मैं डैमेज करता हूँ, वो भी नहीं मरता। फिर मैं एक और स्कोप करता हूँ तो मेरे को एक और बंदा दिख जाता है, उसको भी डैमेज करता हूँ, वो भी नहीं मरता। अब फिलहाल जो पीछे जिस बॉट को मैंने नॉक किया था उसके पास शायद कोई अच्छी गन हो, तो मैं उस उम्मीद में जाता हूँ शॉर्ट गन लेके और उसे मार के उसकी गन ले लेता हूँ। अब जैसे उसे मैंने मारा तो उसके पास होती है स्कारल और UMP9 और 4x। तो स्कारल, UMP9 4x का इंतजाम तो हो गया। और 4x अच्छा है कि 4x मिल गया, ताकि क्योंकि VSS से लॉन्ग रेंज में तो मार पा रहा था, लेकिन VSS ड्रॉप कर दी तो कैसे मारता। तो 4x आ चुका है अब, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। और स्कारल एक अच्छी खासी ऑटो गन है, तो कोई भी टेंशन नहीं है। अब तुम्हारे भाई अपनी स्किल्स दिखाएगा। सबसे पहले मैं इधर बैठ जाता हूँ अच्छे से कवर में, और फिर यहाँ से पिक करके देखता हूँ कि कोई मेरे हाथों मारा है, मतलब कोई ओपन में होता है उसे मैं आराम से मार दूँ, लेकिन सब कवर में होता है। जितने भी दो बंदे दिखते हैं वो सारे भाग के कवर में चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ से तो व्यू नहीं आ रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि बस के पीछे जाते हैं और फिर देखते हैं। सामने थे टोटल 4 बंदे, 2 अलग टीम के 2 अलग टीम का, मैं अकेला। तो मैं थोड़ा कवर में रहता हूँ, और जैसे ही मैं आता हूँ इस बंदे ने मेरे को देख लिया होता है और इसको मैं कर देता हूँ नॉक। अब इसका टीममेट वहीं पर था, तो जल्दी से बस के पीछे आता हूँ और हीलिंग करना स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं सब बैंडेजेस थी, तो टाइम बहुत लगेगा, और ये इसका जो टीममेट है कभी भी रश कर सकता था, तो जितनी बैंडेजेस हो सकती थी मैं लगा रहा था, लेकिन इसके टीममेट ने कर दिया मेरे पे पुश। अब तुम्हारा भाई दिखाएगा कैसे प्रो बंदे खेलते हैं। और ये आया स्कारल से, मैंने इसे नॉक करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी एमो स्कारल की गई रीलोडिंग पे। मैंने UMP9 निकाली, और UMP9 की सिर्फ 3 गोली बची होती है जब मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। और जैसा आप सभी देख सकते हैं रीलोडिंग पे चली गई, सिर्फ 3 गोली बची थी और मैंने इसे मार दिया। फिलहाल इनसे मेरे को थोड़ी सी हीलिंग्स और एमो मिल जाती है। इनके पास ज़्यादा अच्छी गन्स नहीं थी, दोनों के पास SMG थी और AR गन्स भी थी, लेकिन ऑटो गन नहीं थी कोई प्रॉपर, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मेरे को उनसे मिलता नहीं है। लेकिन एमो हीलिंग्स इनफ मिल जाती है, तो जल्दी से मैं हील करता हूँ, एक फर्स्ट एड लगाता हूँ। और सामने की तरफ जैसा आप सभी को याद होगा मैंने बोला था 2 डुओज उतरे हैं, तो सामने की तरफ अभी भी 2 बंदे जिंदा हैं, जिनमें से एक मेरे को यहाँ पे दिख जाता है। मैंने उसको डैमेज तो किया, लेकिन वो बच जाता है, तो अब उन्हें मेरी लोकेशन पता चल गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा कवर में रहता हूँ, फिर सोचता हूँ पुश ही कर देता हूँ। और जैसे मैं पुश करता हूँ वो बाहर आ जाता है, तो मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ और फिर ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ग्रेनेड खींचा और मैं जब तक कुक करता हूँ उसे वहीं पे रहता है। अब जैसे मैंने ग्रेनेड फेंका उसे डैमेज ज़रूर हुआ, लेकिन वो मरता नहीं है। और जैसे मैं अंदर जाता हूँ वो मेरे को दिखता नहीं, वो पीछे से आ जाता है, पता नहीं कैसे। आपको अगर दिखा आपको क्यों गया हुआ है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल इसे नॉक करने के बाद इसका टीममेट भी होता है, तो फिर मैं पीछे चला जाता हूँ। अब मेरे को उम्मीद यही थी कि इसका टीममेट यहाँ पे है, तो जब तक वो आता है तब तक मैं सोचा इसे फिनिश कर देते हैं। और इतना टाइम हो गया कि आया नहीं, तो मेरे को लगा शायद इसका टीममेट उतरा ही नहीं है, यहाँ पे कोई और बंदा उतरा होगा, तो मैंने इसे किया फिनिश। और मैंने थोड़ा सा और वेट किया, अब कोई आया ही नहीं, तो मैं सोचा इसे लूट ही लेते हैं, अगर कोई आया तो देखी जाएगी। फिलहाल और कोई बंदा आया नहीं, और जब तक मैं चला जाता हूँ गाड़ी लेने। अब तक तो कोई बंदा दिखा नहीं था मेरे को, मैं बग्गी तक पहुँच चुका था, तो बोला इसका टीममेट यहाँ पे उतरा ही नहीं था। मैंने थोड़ा घरों में भी चेक किया था, लेकिन मेरे को कोई नहीं दिखा। फिलहाल यहाँ पे सामने की तरफ आपको एक बंदा दिख ही गया होगा। अब इसे मैंने दिया कुछ और देखो उसका टीममेट कैसे ऊपर की तरफ से उछला। गाइस आपको ऐसा कभी नहीं करना, अगर आप ऐसा करते हो ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम है, इससे बिल्कुल भी मत करना। अब देखो मैं उसे कैसे मारता हूँ। मैं रुका, गाड़ी के पीछे कवर लिया और इस डायरेक्ट हेड पे बुलेट्स, और ये दोनों गए। फिलहाल यहाँ पे एक बॉट है, पहले इस बॉट को मारते हैं, हीलिंग बाद में करेंगे, पहले इस बॉट को मारते हैं। फिलहाल पहले हील ही कर लेता हूँ।
और इस बॉट को मैंने MP9 से मारूंगा, स्कारल के एमो कम है। और फिर यहाँ से मैंने उसे नॉक कर दिया। गाइस अगर आप ऐसे उछलते तो कभी मत करना, क्योंकि उससे आपकी आधी मतलब 25% हेल्थ तो कूदने से ही चल जाती है, और बाकी फिर आप कूदते तो गाड़ी तो आगे चल जाएगी ना, कभी आपको कुचल भी देगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना है, इसमें बहुत रिस्क होता है। फिलहाल यहाँ से मेरे को M4 और AK मिल जाती है। सामने की तरफ से होता है जोन, और पीछे से मेरे को देता है कोई बॉट फायर। अब मेरे को समझ नहीं आता ये बॉट था या फिर रियल बंदा था, लेकिन मैं उसे इग्नोर मार के चला जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हील करते हैं, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में, अब यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल उस घर से ही मेरे को फायर आया था, शायद हो सकते हो रियल बंदे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया और मैं वहाँ से चला गया। फिलहाल वहाँ पे स्मोक तो था, तो शायद हो सकता है रियल बंदा था, लेकिन पता नहीं। तो मैं जल्दी से निकल देता हूँ वहाँ से। फिलहाल वो जोन के बाहर था, इसलिए वहाँ से चला गया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट्स के साइड। उसी तरफ मेरे को दिखता है एक गाड़ी, और वो भी था अकेला, मैं भी था अकेला। अगर यहाँ पे उसका टीममेट होता तो हो सकता है तो मेरे को मार दे, और ना ही उसका टीममेट है ना ही मेरा टीममेट, तो मैं उसका पीछा करता हूँ। वो बहुत दूर तक ले जाता है मेरे को, और फिर इस घर के पास आके वो रोक देता है अपनी गाड़ी, और मैं भी फिर अपनी गाड़ी रोक देता हूँ और ब्रोकन वॉल के पीछे कवर ले लेता हूँ। जैसे ही वो उतरता है तो मैं उसे थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है, और मैं भी अपनी गाड़ी का कवर लेता हूँ। वो भागने की कोशिश करता है, और भाई साहब का IQ लेवल देखो, मतलब उतना ही क्यों था अगर भागना था देखो। तो फिलहाल यहाँ पे 2 बंदे और थे, ये मेरे को फंसाने की कोशिश की इसकी, लेकिन तुम्हारा भाई तो प्रो है ना। और अब एक बंदे को नॉक कर दिया था, लेकिन दूसरा वाला था छत पर, और जैसे मैं बैंडेजेस लगाया उसने कर दिया मेरे पे पुश। अब वो इतना नूब कि वो गोल घूमे जा रहा है, मैं उसके पीछे मुझे पता तक नहीं है, और यहाँ पे फिर मैं उसे कर देता हूँ किल। अब यहाँ पे 3 बंदे जाते हैं, इनसे मेरे को अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है। फिलहाल बैकपैक तो मैंने खाली कर लिया था, और मैं अब एमो भी उठा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं सोलो हूँ तो मेरे को एमो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास M4 की तो काफ़ी है, लेकिन AK की बहुत कम है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं बैठा ही था, लेकिन यहाँ से मेरे को आने लग जाते हैं फुटस्टेप्स। अब यहाँ पे एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, फिर आते हैं 2 बंदों के फुटस्टेप्स, और यहाँ पे नीडिंग भी शुरू कर देता है। तो मैं अपनी IQ लगाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे चल जाऊँ, तभी मेरे पे आता है फायर, और वो था वो वाले बंदे का, और वो नीडल पे जाता है, मैं उसके हेड पे हेड देता हूँ, और लेकिन मर जाता हूँ मैं। अब मैंने थोड़ा सा IQ लगाया, लेकिन मैं मर गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।